नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। देश के अलग अलग कई शहरों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर देखने को मिल रहे हैं, तो कहीं जमकर बवाल भी हुआ। लेकिन शहर शहर प्रदर्शन के बाद अब पहली बार आई लव मोहम्मद पर जवाब आया है। महाकाल नगरी उज्जैन से जहां एक गरबा पंडाल में हजारों लोगों ने आई लव यू महाकाल के पोस्टर लहराए, लेकिन मुद्दा है कि त्योहारों से पहले अशांति फैलाने की साजिश तो नहीं की जा रही है। आई लव मोहम्मद से शुरू हुआ विवाद अब उज्जैन तक पहुंच चुका है, लेकिन यहां आई लव मोहम्मद के पोस्टर नहीं बल्कि आई लव महाकाल के पोस्टर लहराए गए। एक गरबा कार्यक्रम में कुछ लोग आई लव महाकाल के पोस्टर लेके पहुंचे, जिसके बाद एक नई बहस छिड़ गई है। हिंदू संगठन कह रहे हैं कि जब आई लव मोहम्मद गलत नहीं है तो फिर आई लव महाकाल से भी किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। सवाल है कि त्योहारों के मौके पर पोस्टर वॉर क्यों शुरू हो गया है। पूरे त्रिभुवन में वो एक ही है जिनको हम लव करते हैं, आई लव महाकाल। उज्जैन टू रतलाम, पोस्टर पर घमासान, पोस्टर पर विवाद, शहर शहर बवाल। आई लव पर छिड़ा महाघमासान। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के रतलाम की है। इस बैनर को गौर से देखिए। बैनर पर साफ साफ आई लव मोहम्मद लिखा नजर आ रहा है। इसी बैनर ने इन दिनों माहौल को गर्म कर रखा है। उत्तर प्रदेश से आई लव मोहम्मद पोस्टर की शुरुआत, जो अब एमपी में भी दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल है, अचानक से ऐसे पोस्टर क्यों सामने आ रहे हैं? ये सवाल हिंदू संगठनों की तरफ से उठाए जा रहे हैं। लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस तरह के पोस्टर की क्या जरूरत। जो मोमबत्ती के बैनर लगे हैं, इसका कारण क्या है? उनको खुद को नहीं मालूम है। उन्होंने बेवकूफ़ बनाने के लिए बैनर लगा दिए। बस ये कार्यक्रम त्योहार पे लगा दिए। उनसे ये तो पूछो कि पहले ये लगाया क्यों है, तो उनको ये चीज़ की जानकारी ही नहीं है। बस बेवकूफ़ बनाने के लिए बैनर लगा दिए। वो लोगों को तो बेवकूफ़ बना रहे हो, अपने आप को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। उनको ये उसका महत्व ही नहीं मालूम है। देखिए, उज्जैन की महानगरी में भी इस तरह के बैनर लगा दिए गए। क्या मानते हैं, ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? किस तरह की मानसिकता? अब ये तो इनकी विचारधारा है। आप भी जानते हो, अल्पसंख्यक के लोग हैं, चाहे जो कर सकते हैं। आई लव मोहम्मद से शुरू हुई मुहिम का जवाब भी देखने को मिल रहा है। उज्जैन के एक गरबा प्रोग्राम में कुछ लोग आई लव महाकाल के पोस्टर लेकर आए, जहां उन्होंने पोस्टर दिखाने के साथ ही बाबा महाकाल की जय जयकार के नारे लगाए। तस्वीरें उज्जैन में नवरंग डांडिया महोत्सव की, जहां कई लोग गरबा महोत्सव में जुटे। इन लोगों के हाथ में पोस्टर थे जिन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था आई लव महाकाल। ब्रह्मांड नायक बाबा महाकाल, हम उज्जैन वासी सब बाबा महाकाल के कर कमलों के अंदर पल रहे हैं। नगर निगम की दीवारों पर भी लिखा रहता है आई लव उज्जैन। तो फिर बाबा महाकाल की जय बोलने में, बाबा महाकाल को आई लव यू बोलने में क्या हर्ज है? इसलिए हमने आज जय बाबा महाकाल को आई लव यू का बैनर लगाया है। आई लव महाकाल के ये पोस्टर पहली बार सामने आए हैं, और ये इसलिए हुआ क्योंकि देश भर के तमाम शहरों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लहराए जा रहे हैं। आई लव महाकाल के पोस्टर पर हिंदू जागरण मंच के लोगों ने क्या कहा, जरा सुनिए। उस घटना को ऐसा ट्रेंड किया गया कि आई लव मोहम्मद लिखने पर उत्तर प्रदेश में कार्रवाई, जिसके स्वरूप में पूरे भारत में जो है ये आई लव मोहम्मद लिखकर ये विरोध प्रदर्शन किया। तो हमारा कहना ये है कि आप अपने भगवान का, अपने ईश का नाम जो है वो विरोध प्रदर्शन को लेकर, ये ट्रेंड करने को लेकर ये अपने भगवान का उपयोग ना करें। बाबा महाकाल हमारे सब कुछ है, हमारे बाबा आराध्य देव हैं। तो ये ट्रेंड हम ट्रेंडिंग में कर रहे हैं। हम सभी गरबा पांडालों जहाँ पे भी माता जी बैठी हैं उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि छोटी छोटी कन्याओं के साथ एक बैनर लेके खड़ी करें बच्चियों को, जिसमें लिखा हुआ हो आई लव महाकाल। सवाल ये है कि कौन लोग हैं जो देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे कौन सी टूल किट काम कर रही है? और अगर आई लव मोहम्मद सही है तो आई लव महाकाल से परेशानी क्यों है?
आखिर सवाल ये भी कि इस बहस का अंत क्या होगा? क्या कोई भी धर्म इस तरह अंधभक्ति की इजाजत देता है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सिर्फ उज्जैन ही नहीं बल्कि सीहोर में भी आई लव महाकाल के पोस्टर लोगों ने लहराए। लोगों का कहना है कि उन्हें आई लव मोहम्मद से परेशानी नहीं है, लेकिन जिनको ये पोस्टर लगाना है वो मस्जिदों में लगाएं। आपको उज्जैन और सीहोर की 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें हैं जहां आई लव महाकाल का पोस्टर लेकर के लोग लहराते नजर आए हैं। और दूसरी तरफ एक और तस्वीर है, यहां पर भी लोगों की तरफ से हाथों में वो आई लव महाकाल के पोस्टर लेकर के यहाँ पर महाकाल के जयकारे करते हुए भी दिखाई दिए। तो हर हर महादेव के गूंज यहाँ पर सुनाई दे रही है। तो उज्जैन में आई लव महाकाल के पोस्टर लोगों ने लहराए और यहाँ पर गरबा का आयोजन किया गया था। उसमें हाथों में आई लव महाकाल ये पोस्टर लिए हुए थे। और दूसरी तरफ एक और तस्वीर है सीहोर की, जहां पर जयकारे गूंजते हुए दिखाई दिए हैं। तो लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि उन्हें इस बात से आपत्ति नहीं है कि आई लव मोहम्मद का अगर पोस्टर लेकर के लोग निकलते हैं, लेकिन ये मस्जिदों में लगाए जाने चाहिए। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता अनिमेश सिंह उज्जैन से जुड़ गए हैं, चंद्रशेखर सोलंकी हमारे साथ रतलाम से हैं और अनिल नागर हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। सबसे पहले अनिमेश, मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि उज्जैन से जो तस्वीरें निकल के सामने आई, आई लव महाकाल की तस्वीरें, हाथों में बड़े बड़े पोस्टर लेकर के आयोजनों में लोग पहुंचे हुए थे। लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि आपत्ति नहीं है इस बात से कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर के लोग निकल रहे हैं। क्या नजारा देखने को उज्जैन में मिला? बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, उज्जैन के रहवासियों में बिल्कुल भी इस चीज को लेकर आपत्ति नहीं है। उनको नहीं चाहते कि किसी धर्म का विरोध करे, लेकिन उज्जैन से जो है एक सकारात्मक सोच को लेकर जो है बाबा महाकाल की नगरी से गूंज उठी है कि एक सकारात्मक पहल क्योंकि पूरे देश में जाए। जो भी नकारात्मकता जो भी चल रही है उसको कहीं ना कहीं पे जो है इसको हटाने की कोशिश जो है उज्जैन से की जा रही है। हमारे साथ में बात करने के लिए हिंदू जागरण मंच के कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आज आपने जो है जिनमें भी एक जो बैनर पोस्टर लेके समाज को एक अच्छा संदेश दिया, क्या कुछ कहेंगे इसको? अल्लाह अकबर और नारायण तकबीर के नारे के साथ में देश में हुकम मचाया जाता है। पश्चिम बंगाल में, आसाम में, जम्मू कश्मीर में ऐसी घटनाएं घटती है। तो भीड़ में नैरेटिव सेट करने के लिए और ये भीड़ तंत्र को लेकर के मोहम्मद के नाम से इस प्रकार के अलगाववाद की स्थिति पैदा करने का जो प्रयास किया जा रहा है, अस्थिरता शांति भंग करने का प्रयास किया जा रहा है, इसका हम विरोध करते हैं और ये गलत तरीके से विरोध किया जा रहा है। कानपुर की एक छोटी घटना जिसमें उपद्रवियों पुलिस ने कार्रवाई की, परंतु उसको कुछ इस प्रकार से सोशल मीडिया पर सेट किया गया कि आई लव मोहम्मद बोलने पर लिखने पर पोस्टर लगाने पर कार्रवाई हुई, जिसको लेकर पूरे भारत में विरोध करना प्रारंभ किया और बड़ी मुस्लिम मॉब इकट्ठा होता है और आई लव मोहम्मद के बैनर लेकर के, पहले कभी इसे देखने में नहीं आया, आई लव मोहम्मद के बैनर लेकर के ये थाने पे घेराव करना और ये सब करना, ये सब गलत है। और कहीं ना कहीं जो विषय हम देख रहे हैं देश की सीमावर्ती देशों में जो स्थिति पैदा हुई है, तो सोशल मीडिया पर गलत अफवाहें फैला करके और वहाँ की स्थिर सरकार को गिराने के लिए ये नैरेटिव सेट किया, ऐसे प्रयास भारत में भी किया जा रहा है। क्योंकि हम भारत के राष्ट्रभक्त समाज से आते हैं और हम आंतरिक सुरक्षा केवल पुलिस का और आर्मी का कर्तव्य नहीं, ये हमारे गणमान्य नागरिकों का कर्तव्य भी है। इसलिए आंतरिक सुरक्षा को देखते हुए हम लोगों ने ये तय किया कि इस नकारात्मक भाव से लिए गए मोहम्मद साहब के नारे को हम लोग आई लव महाकाल के सकारात्मक प्रयास से हम जो है इसको ध्वस्त करेंगे, इस नैरेटिव को, इस टूलकिट को ध्वस्त करेंगे। कहीं ना कहीं तो उज्जैन की अर्थव्यवस्था जो है पूरी बाबा महाकाल पर आधारित है, क्या बोलेंगे? हाँ, उज्जैन में तो कहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जिस प्रकार से ये विरोध किया जा रहा है, ये कम्युनल विरोध किया जा रहा है और आई लव मोहम्मद करके अपने संप्रदाय के लोगों को इकट्ठा करके विरोध किया जा रहा है। इसके अगेंस्ट में उज्जैन की जो स्थिति देखें, उज्जैन की जो डेमोग्राफी देखें, उज्जैन में महाकाल भी सबके पालक है। यहाँ पर सभी रिक्शे वाले, होटल वाले, सभी लोग अपने प्रतिष्ठानों में महाकाल की तस्वीर लगा रखते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। तो महाकाल
जो आई लव महाकाल का नैरेटिव सेट किया, आई लव महाकाल की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें सबकी स्वीकार्यता है। आई लव महाकाल से किसी को आपत्ति नहीं है। तो आई लव महाकाल का ये सद्भावपूर्ण नारा है जो हम इस नकारात्मक जो परिस्थिति पैदा हुई है उसको उसके विरोध में हम ये कर रहे हैं। क्या बोलेंगे जो पोस्टर जो लगाए गए थे गैर हिंदू पोस्टर, उसको लेकर क्या बोलेंगे? देखिए कल ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास अनिमेश, और भोपाल से हमारे साथ संवाददाता अनिल नागर जुड़े हुए हैं। अनिल, क्योंकि पोस्टर वॉर अब देखने को मिल रहा है, एक तरफ हमने देखा कि देश के अलग अलग हिस्सों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर के लोग निकले सड़कों पर, लेकिन अब जिस तरह की तस्वीरें निकल के सामने आ रही, उज्जैन की बात करते हैं चाहे रतलाम की बात करें, यहां पर आई लव महाकाल के पोस्टर देखने को मिल रहे हैं। लोगों का क्या कहना है इस पर? देखिए, उत्तर प्रदेश से आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर ये देखेंगे कि विवाद शुरू हुआ और ये मध्य प्रदेश तक पहुंच गया, और देखेंगे कि हिंदू संगठन साफ तौर पर ये सवाल पूछ रहे हैं कि देश में ऐसी नौबत क्यों आ गई, ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ रही आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने की। और जब हिंदू आई लव महाकाल के पोस्टर लगा रहे हैं तो किसी को दिक्कत क्यों हो रही है। कुछ हिंदू संगठन के जो लोग हैं मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। देख रहे हैं यूपी से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद और अब जो है आई लव महाकाल के पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? हमारा त्यौहार चल रहा है, नवरात्रि चल रही है, गरबे चल रहे हैं, माँ की आराधना कर रहे हैं हम, और माँ जो है, माँ के प्रति व्यक्ति का जो है प्रेम स्नेह हमेशा उत्पन्न रहता है। पिता परम पिता परमेश्वर है भगवान। जब आपके यहाँ भूत पूजा निरर्थक है, आप भूत पूजा को मानते ही नहीं है, तो महाकाल तो हम मानते हैं कि महाकाल किस प्रकार के, लेकिन मोहम्मद कैसे थे? आप मोहम्मद को भगवान मानते हैं क्या? आप उनकी पूजा करते हैं क्या? उनकी मूर्ति आप बना सकते हैं क्या? तो कारण क्या है कि आपने नवरात्रों में आई लव मोहम्मद, कैसे मोहम्मद के प्रति आपका वात्सल्य उत्पन्न हो गया, प्रेम उत्पन्न हो गया? हम तो माँ और पिता परम पिता परमेश्वर है महाकाल। शिव जो है वो अखंड, बिल्कुल अखंड ब्रह्मांड के नायक हैं। भगवान शिव जो है वो इस समय सृष्टि में जो 4 महीने जो है भगवान क्षीर सागर में विश्राम कर रहे हैं विष्णु, तो इस वक्त सृष्टि की बागडोर जो है भगवान शिव संभाले हुए, तो वो तो परम पिता है। उनको तो हम आई लव कह सकते हैं क्योंकि हम उन्हें पिता मानते हैं। लेकिन कौन देश में ये माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है? कारण कुछ भी नहीं है, हमारे को सिर्फ जो है वो पिन करना है, हमारे को कहीं ना कहीं विद्वेष फैलाना है, एक कारण है, बाकी कोई कारण नहीं है। अननेसेसरी कहां से एकदम से आ गए आई लव मोहम्मद? अभी तक तो कभी आई लव मोहम्मद नहीं हुआ, आज क्यों होने लगा? हम तो कहते हैं, हमारी माँ को कहते हैं, हमारे पिता को करते हैं, हम अपनी बहन को भी करते हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं, प्रगाढ़ प्रेम करते हैं। हम वो प्रेम करते हैं जो मीरा ने भगवान कृष्ण से किया, वो प्रेम करते हैं। इस प्रकार के प्रेम के हम लोग समर्थक हैं। भाई साहब, क्या कहेंगे? देख रहे हैं कि देश भर में आई लव मोहम्मद और आई लव महाकाल के पोस्टर दिखाई दे रहे हैं, अचानक से आई लव मोहम्मद के पोस्टर दिखने लगते हैं। ये तो साहब पहली बार ऐसा हो रहा है। ये माहौल को खराब करना चाहते हैं ये लोग, इस माहौल को खराब करना चाहते हैं। कहना है कि माहौल को खराब करने की कोशिश की गई थी और इसका जवाब हम प्रेम से देने की कोशिश करें। लेकिन चंद्रशेखर, रतलाम की बात करें, यहाँ पर लोगों की क्या राय है? जी बिल्कुल, सवाल तो उठेंगे भी, क्योंकि जो हिंदू संस्कृति है उसमें तो इस तरीके के जयकारे और नारे तो लगाए ही जाते हैं, लेकिन अब अचानक से ये पोस्टर क्यों आए, आखिर किसे छेड़ा जा रहा है और किसे जो है ये इस तरीके से जो है ये करने की जरूरत पड़ रही है? तो ये सारे सवाल अब उठ रहे हैं, लोगों से जानते हैं कि क्या कारण रहा कि आई लव महाकाल तो सब करते ही हैं, लेकिन अचानक से ये जो पोस्टर है सामने आ रहे हैं, जबकि नवरात्रि का पर्व चल रहा है, हिंदू त्योहारों की अभी बाहर है कि दिवाली तक जो है हिंदू त्योहार रहेंगे, तो फिर ये पोस्टर क्यों? पूर्णतः यह हिंदू त्योहारों को टारगेट करते हैं, आज से नहीं, पुराने समय से ये टारगेट करते आ रहे हैं, और नवरात्रि में स्पेशल ये चाहते हैं कि नवरात्रि का माहौल खराब हो, नवरात्रि के जो पंडाल है वो उसमें कहीं ना कहीं बाधाएं आए, माँ की आराधना में बाधा है। तो ये इस तरह के बैनर लगा के हिंदू समाज को जताना चाहते हैं कि आप मतलब आक्रोशित और कोई गलत कदम उठाए हिंदू समाज। तो ये माहौल क्यों, क्या हो रहा है? ये आई लव मोहम्मद अचानक से सड़कों पर दिखने लगे बैनर। पर ये आई लव मोहम्मद है क्या और क्यों लगा रहे हैं?
इनको लगाना है तो जाए पाकिस्तान जाके लगाए ना, हिंदुस्तान में क्यों लगा रहे हैं? धर्म की बात हो रही है। नहीं, धर्म में तो ये नवरात्रि में लगाते हैं, हमारे जो भी कार्यक्रम आते हैं उसी में ये बांधा करते हैं। इनके कार्यक्रम आया जब लगाए ना, इनके कार्यक्रम में तो कोई रोक टोक नहीं करते हम, या कोई ऐसे महाकाल के हम बैनर नहीं लगाते। आपका कार्यक्रम है आप करो। बिल्कुल, तो सवाल यही है लोगों का कि आखिरकार जब हिंदू त्योहार चल रहे हैं, माता की आराधना का वक्त चल रहा है, तो इस तरह के पोस्टर क्यों लहराए जा रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।